देना है तो जहर दे दो साहब, देना है तो जहर दे दो साहब, शांति की उम्मीद हमसे मत रखो। वीडियो को सिर्फ वही अंत तक वॉच करेगा जो कम बोलता होगा। अगर आप महफिल में जाओगे, किन्हीं लोगों के बीच बैठोगे, वहाँ पर अगर कम बोलोगे ना तो आप घमंडी कहलाओगे। अगर ज्यादा बोलोगे ना तो आप पागल कहलाओगे। अगर काम की बातें बोलोगे तो आप मतलबी कहलाओगे। आप एक बार ट्राई करके देखिए कि अगर किसी लोगों के बीच आप बैठे हो, वहाँ पर अगर आप कम बोलोगे ना तो घमंडी कहलाओगे, ज्यादा बोलोगे तो पागल कहलाओगे, और अगर काम की बात कहोगे ना तो सिर्फ मतलबी कहलाओगे। ये है दुनिया की हकीकत। आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे आपको भी नॉलेज हो जाएगा कि ये दुनिया क्या है। सिर्फ अपने मतलब से रखती है भाई, ये सिर्फ अपने मतलब से काम रखती है। आप लोग दुनिया के सहारे ही अपने आप को खुद समझते कि यार मेरे साथ तो सभी लोग हैं, मुझे सब सपोर्ट करेंगे, जब मैं मुसीबत में होंगी तो मेरी हेल्प सभी लोग करेंगे। लेकिन एक बार आप मुसीबत करना करके तो देखो और दुनिया वालों से सपोर्ट मांग। अगर किसी ने भी आपकी सपोर्ट कर दिया ना भाई, किसी ने भी अगर आपको सपोर्ट कर दिया ना तो मेरी इसी कमेंट में आकर गालियां भर के दे देना भाई, मैं आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, आप जिन दुनिया वालों की झूठी बातों पर यकीन कर रहे हो कि भाई तो मुझे एक बार फोन कर देना जब भी मुसीबत में हो, तो भाई पता है वो क्या बोलेगा। जब कभी मुसीबत में आप उसका फोन गाओगे ना तो पता है क्या बोलेगा, भाई मेरे पास ऐसी समस्या है, मेरे पास अभी बाइक भी नहीं है तो मैं आऊंगा कैसे। कोई ना कोई दोस्त ऐसे ही बहाना बना लेगा, जिनको सहारे आज तुम लड़ाई मोड़ ले रहे हो ना, एक दिन वो भी आपको मरवा देंगे और आपको भी ये भी नहीं फील होगा कि इतने खतरनाक दोस्त थी मेरे। तो भाई अगर आप कम बोलोगे ना तो आप इन दुनिया वालों के सहारे अपने आप कितना ताकतवर क्यों समझते हो। जितनी आपके अंदर औकात है ना उतनी हद पार करना। ऐसी नहीं कि दूसरों के सहारे आप औकात से बाहर निकल जाओ और जब मौका मिले तो वो आपका फायदा उठा ले, और जब तुम दोस्तों का फोन ट्राई करो तो वो बिजी बता। तो भाई क्यों ऐसे दोस्तों का सहारा ही मत लो जो सिर्फ मतलब से मतलब रख। तुम्हारे जितने अंदर औकात है ना तो उसमें काम करो। तुम ये सोच लो भाई कि मुझे ऐसे मतलब रखो, तुम भी अपना काम से काम निकालना सीखो। ऐसा नहीं कि वो तो सभी लोग, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ मतलब काम से काम। जब तक आपके पास पैसा होगा तो सभी आपके साथ होंगे। आप ये कह देना कि भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है यार, तुम ही कुछ खर्चा पानी किया, कल से वो आपसे मिलने तक नहीं आएंगे, आपका फोन तक रिसीव नहीं करेंगे। एक बार ट्राई करके देख लेना। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मुझे पता है, मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन ट्राई किया है। क्या है दोस्त, आज तू बहुत ही तकलीफ में दिख रहा है। मैंने तुझे उसी दिन मना किया था कि इस काम को स्टार्ट ही मत कर, मुझे पता है तुझसे नहीं होगा ना होगा, ये मैंने तुझे स्टार्टिंग में ही बोला था भाई। तो भाई बहुत सारे बंदों के पास ये परेशानी जरूर आती है, तो वो मतलब कि जो बंदे सक्सेस होना चाहते हैं, अपनी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, और लेकिन उन्होंने सपना देख चुका है, उनका सपना टूट भी चुका है। तो गाइस इस वीडियो का अंत तक वॉच जरूर कर लेना, ठीक है भाई। मेरा सपना भी टूट चुका है, मुझे भी कुछ बनना था, मेरा भी सपना टूट चुका है। तो मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ जिसे देखने के बाद आपका सपना फिर से जागृत हो जाएगा। आपके दिल में वो क्षमता, वो एनर्जी में फिर से डाल दूंगा, जिससे अपने उस सपने को साकार करने की आपके अंदर क्षमता हो जाएगी। जैसे कि मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया भाई। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। मतलब कि स्टार्टिंग में भाई दुनिया वाले सिर्फ यही बोलते हैं तुझसे नहीं हो गया यार, मैंने तुझे मना किया था यार, तू नहीं कर पाएगा। ऐसी समस्या मेरे पास भी आई थी भाई। जब मैंने कुछ काम स्टार्ट किया था, यूट्यूब चैनल पे आने के लिए स्टार्ट किया था भाई, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा समस्या आई थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इग्नोर भी किया था, बहुत सारे लोगों ने पागल बोला था, भला बुरा बहुत सारी बातें सुनने के बाद फिर भी मैं वीडियो बनाना बंद नहीं किया। करता रहा छुप कर लोगों से वीडियो बनाता रहा, लेकिन आज तक मुझे सक्सेस नहीं मिली, फिर भी बनाता रहा लोगों की बातों की इग्नोर करके। जब तक आप दुनिया वालों की बातों की इग्नोर करना नहीं सीखोगे तो याद रखना, ये बात मेरी अपने दिमाग में या फिर किसी नोट में लिख के रख लो भाई। जब तक आप दुनिया वालों की बातों को इग्नोर करना नहीं सीखोगे, सफलता आपको कभी हासिल ही नहीं हो सकती, ठीक है। जब तक आप दुनिया वालों की बातों की इग्नोर करना नहीं सीखोगे, ये बात मेरी हाईलाइट कर लेना, ठीक है। जब तक आप दुनिया वालों के सहारे जीते रहोगे, आप सफलता नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आप जमाने के साथ बदलना सीखो, ठीक है। मतलब कि आप जमाना जिस प्रकार से बदल रहा है तो आपको भी बदलना है। ऐसा नहीं कि आप वहीं के वहीं है, जमाना ना जाने कहाँ निकल गया। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसी गलती भी करते हैं,
वो सफलता पाने की इतनी ज़्यादा चाहत में गुम हो जाते हैं भाई कि उन्हें जवानी का लाभ पता ही नहीं रहता। तो जवानी के इतने ही पीछे रह जाते हैं, जवाना बहुत ही आगे निकल जाता है। फिर उन्हें एहसास होता है भाई यार मैंने तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, आज मैं यहाँ नहीं होता, अगर मुझे ये पता होता। तो भाई ऐसा सोचना ही क्या, पता कर के रहो ना। तुझे क्या लगता है कि ये दुनिया तुझे बताएगी कि भाई जमाना बहुत ही आगे निकल रहा है? जब तक दुनिया के सहारे जियोगे ना, कि ये मतलब कि आप ये सोचो कि मेरे साथ तो सब लोग हैं, मुझे सब लोग साथ देंगे, मेरा मतलब मदद मेरी सब लोग करेंगे भाई, भूल जाओ यार। जब हम मुसीबत में होगे तो जब आपको याद आएगा कोई भी साथ नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब आप मुसीबत में हो और जब आपका कोई साथ दे तो समझ लेना वही आपका बिना पैसों वाला साथ देना है भाई। दुनिया में आपको बिना पैसे के, बिना मतलब की कोई मदद नहीं करने वाला। अगर जिस बंदे ने भी आपको मुसीबत में बिन पैसे की मदद कर दी, समझ लेना सच्चा दोस्त, मतलब सच्चा रिश्तेदार वही है भाई, सच्चा दोस्त वही है। जब तक बिना पैसों के जो बंदा, मतलब कि हर कोई यहाँ पर मतलब सिर्फ अपना मतलब निकालना जानता है। और बंदा सबसे सफलता, मतलब कि सफलता उसी को मिलती है जो बंदा सच्ची में दोस्त होता है। और जो बंदा आपका सच्ची में दोस्त होगा ना भाई, तो वो हर मुसीबत में आपका साथ देगा, सुख में दुख में हर मुसीबत में आपका साथ देगा, ठीक है। और वो बंदा बिन पैसे की आपकी मदद करेगा, ये नहीं उसको मतलब कि वो मतलब नहीं आपसे निकालने का। लेकिन जो बंदे आपको पैसे के पीछे आपके पीछे होंगे ना, वो सिर्फ आपसे मतलब निकालना जानेंगे। जब आपके पास पैसा होगा तो बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे, लेकिन जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आपके पीछे साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। जो बंदा खड़ा होगा वो आपका सच्चा दोस्त है भाई। तो भाई बहुत सारे बंदे ऐसी गलती करते हैं कि मतलब कि जमाने के मतलब कि लोगों के सहारे जीते हैं भाई। तो मतलब कि समझ लेना भाई कि जब तक आपके साथ, मतलब कि जब तक आपके पास सब कुछ है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब कुछ नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा। तो आप यहीं से अकेले सीख लो, अकेले रहना सीख लो, बिना किसी के सहारे रहना सीख लो तो बेटर रहेगा भाई, ठीक है। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं को साथ देती है जिनके पास पैसा होता है। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होगा, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, आप नोटिस कीजिए, जब आपके पास पैसा नहीं होगा साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा। और भाई बहुत सारे बंदे होते हैं कि घर में ही रहते हैं, मतलब कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने सपने को लेकर साकार करने के उसी में मतलब कि जुटे रहते कि मुझे सिर्फ ये करना है। गलत नहीं है, करना है, ऐसी जिद ही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर एक बार वो ना हो पाए तो दोबारा उसे छोड़ना थोड़ा ना चाहिए भाई, उसे फिर से करना चाहिए। एक ही बार में सफलता थोड़ी ना मिलती है, बार बार मेहनत करने से सफलता मिलती है। और जो बंदा ये सोच रहा है कि मुझसे एक बार नहीं होगा यार, तो ये सोच रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। और हर लोग यही बोल रहे हैं कि तुझसे नहीं होगा यार, तू नहीं कर पाएगा। तो भाई तुझसे वही होगा। तो ये सोच कि ये मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, ये इसके लिए मैं ही बना हूँ, ये मैं ही करूँगा। तो दुनिया वालों की बातें तो वैसे ही इग्नोर हो जाएंगी जब आप ये सोचोगे इस काम के लिए तो मैं ही बना हूँ, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मुझसे ही होगा। जब तक आप ये नहीं ठानोगे ना दुनिया में, ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, जब तक अपने ये नहीं उतारोगे ना, तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली। और जिस दिन आप अपने अंदर से हार जाओगे, ठीक है, आप बहुत ही सक्सेस इंसान हो, बहुत बड़े इंसान हो, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप छोटे हो, ठीक है, बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत ही पैसे वाले हो। लेकिन जिस दिन आप अंदर से हार जाओगे और किसी बड़ी मंजिल को पाने के लिए आप सोचोगे और खुद अंदर से हार जाओगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, जब तक आप ये सोच लोगे तो भाई कुछ भी नहीं तुम कर सकते। चाहे जितने बड़े हो आप छोटे ही रहोगे, ठीक है। तो आप चाहे छोटा काम करो, बड़ा करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा यार, मैं नहीं कर पाऊँगा यार। जब तक आप अंदर से हार नहीं मानोगे ना, तो बड़ी से बड़ी चट्टान को आप पत्थरों में बदल सकते हो। अगर आप ये सोच लोगे मुझसे नहीं होगा, आप अंदर से हार जाओगे, तो बड़ा छोटा से छोटा पत्थर भी आपको चट्टान के बराबर लगेगा, ठीक है। तो आपको दिल में पहले अंदर से हार ही नहीं माननी, चाहे जो हो जाए। आप ये सोचना कि ये मैं कर दूंगा यार, इसके लिए मैं ही बना हूँ, ये काम मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। और तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये दुनिया है ना यार मेरी हेल्प करने के लिए, तो ये दुनिया तुझे कभी जीतने नहीं देगी, कभी सफल नहीं होने देगी। जब तक आप इस दुनिया वालों के लोगों के सहारे अपने आप को बड़ा, मतलब कि अपने आप को बहुत ही अच्छा समझोगे ना गाइस, वो आपको कभी जीतने नहीं दे रहे। हमेशा रातों दिन वो ये सिर्फ ये सोच रही है कि भाई इसे नीचे कैसे गिराया जाए,
ये ऊपर बहुत जा रहा है, ये सक्सेस की ओर जा रहा है, इसे नीचे कैसे लाया जाए, सिर्फ आपको ये सोचती है दुनिया वाले। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हो कि जब आप उनके सामने गए तो उन्होंने दो चार तारीफ आपकी कर दी तो आपने सोचा कि ये मेरे सच्चे दोस्त हैं। ठीक है, लेकिन वो आपके सच्चे दोस्त नहीं है भाई। मुसीबत में काम आए सच्चा दोस्त वो होता है, पीठ पीछे बुराई करे वो दोस्त नहीं होता। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी ना जाने कितनी बुराइयां कर डाले, कुछ ना गिना होता भाई। तो भाई वो सच्चे दोस्त थोड़ी ना होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। सफलता मिलेगी, कैसे मिलेगी ये भी आपको पता है, सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिलती है, ना कि बड़े बड़े सपने देखने से। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी पसंद आई होगी। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी के खिलवाड़ बना रखा है। उन्होंने सोचा कि मैं जो करना चाहता हूँ वो हो जाएगा, सिर्फ सोचा, वो करना भी स्टार्ट भी नहीं किया। लेकिन जो बंदा जो काम करना चाहता है, सिर्फ बड़े बड़े सपने देखने से पूरे नहीं होते, सिर्फ देखने से पूरे होते तो आज हर बंदा सक्सेस होता। और तुम सपने तो बहुत बड़े देख लेते हो, लेकिन उनमें जान डालने की आपके अंदर औकात नहीं होती। सपने सिर्फ देखने से कभी पूरे नहीं होते। जब तक आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं इन सपनों को पूरा कर सकता हूँ, तो आप उन सपनों को देखो ही मत। कुछ दिन काम करने के बाद आपके दिमाग में ये ख्याल आता है भाई कि मुझसे नहीं होगा यार, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अगर छोड़ना ही था तो स्टार्ट ही क्यों किया था, उसे शुरू ही नहीं करना चाहिए था। जो काम आपसे नहीं हो सकता उसे शुरू ही ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टार्ट करने के बाद अपना टाइम तो वेस्ट कर ही लेते हो, लेकिन उसका टाइम भी वेस्ट कर देते हो। जो काम आप कर रहे हो उसका टाइम तो वेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप ना कर रहे हो तो आपको नहीं करना होता तो दूसरा कोई बंदा कर रहा होता, हो सकता है वो सफल हो जाता, लेकिन अपना टाइम वेस्ट किया, उसका भी टाइम वेस्ट किया, इसलिए बड़ा टाइम वेस्ट कर देते हो। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना भाई। आप जिस काम को कर सको सिर्फ उसी काम से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आपने एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना किसी काम को किया, इसके बाद आपको लगा मुझसे नहीं होगा, या फिर किसी ने बोल दिया कि भाई तुझसे नहीं होगा, इसमें मेहनत मत करिए, तू नहीं कर पाएगा। तो भाई जब तक आप दुनिया वालों की बातों को सुनकर अपने काम को छोड़ दोगे, अपने काम से फोकस हटा लोगे, तो आप दुनिया में कभी सक्सेस ही नहीं हो सकते। आप चाहे जितनी सक्सेस के पीछे भाग लो, अगर दुनिया वालों की बातों को इग्नोर करना नहीं सीखोगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। ये लिख कर रख लो, अभी लिख कर रख लो। अभी इतिहास में यही लिखा है कि दुनिया वालों की बातों को इग्नोर नहीं करोगे, उनकी बातों पे फोकस करोगे। दुनिया की नजर में तुम पागल बन जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिस दिन आप दुनिया की नजर में पागल बन जाओगे ना, हर किसी के लिए तुम पागल ही बन जाओ। अपने काम में फोकस करो, सिर्फ अपने काम, सिर्फ अपनी मंजिल पे फोकस करो। दुनिया तुझे कुछ कहते है, तुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तुझे काम से मतलब है, काम सबसे बड़ा कर्म होता है। तुम सिर्फ काम पे फोकस करो। तुम्हें कोई क्या कहता है तुम्हें कुछ भी मतलब ना होना चाहिए। तुम भी सुनो ही मत, सुनो तो ध्यान ही मत दो। तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। और सक्सेस ऐसी नहीं मिल जाती। आप एक बार असफल हो जाते हो तो दूसरा बंदा बोलता है ये फील्ड छोड़ दे, ये फील्ड ही छोड़ दे, ये तुझसे नहीं होगा। लेकिन जब तुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, यही मैं कर सकता हूँ, तो एक बार और ट्राई कर ले। एक बार और नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बोले यार ये मत कर, तुझसे नहीं होगा, लेकिन एक बार उस पे और देख ले भाई। तीसरी बार में ऐसी कोई सक्सेस नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो तीसरी बार करने से ना मिले। एक ही बार में हार जाते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही बार में हार जाते हैं, और दूसरी मतलब कि जो बच भी जाते हैं वो दूसरी बार में हार ही जाते हैं। तीसरी बार जो भी प्रयास करता है, तीसरी बार बहुत ही कम, 10 मतलब कि 100 में से 1% तीसरी बार प्रयास करता है, 99% फेल हो जाते हैं। तो वही बंदे सक्सेस नहीं हो पाते अपनी लाइफ में। और जो बंदे तीसरी बार प्रयास करते हैं वो मतलब कि वो सक्सेस हो जाते हैं, वही आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगर आपको भी जिंदगी मिली है तो भाई इसको हमेशा मरते दम तक लड़ते रहो, सिर्फ अपने कर्म के लिए, सिर्फ अपनी मंजिल के लिए। जो आपको पाना है सिर्फ मरते दम तक, सिर्फ आपके दिमाग में वही होना चाहिए। दुनिया वालों की बातों को आप इग्नोर करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन बहुत सारे बंदे होते हैं जब यहाँ पर उलझ जाते हैं। बहुत सारे होते हैं जो दुनिया वाले की बातों पर फोकस करने लग जाते हैं, अपनी मंजिल पे फोकस करने की बजाय दुनिया वाले की बातों पर फोकस करते हैं, तो मंजिल वहां से छूट जाती है, उसका रास्ता ही चेंज होता है। तो जब तक वो रास्ते से इस रास्ते में आता है तो वो भटक जाता है, जब तक उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो तुम रास्ता ही ना भटको, ऐसा काम करो ना भाई, दुनिया वालों की बातों को इग्नोर ही करो भाई। तक तुम दुनिया वालों की नजर में पागल नहीं बनोगे, सक्सेस आपको कभी नहीं मिलेगी। ये लिख कर रख लो, इतिहास में भी लिखा है। आज जो बंदे का नाम भी इतिहास में लिखा है ना, तो वो दुनिया की नजर में पागल बन चुका था, तब जाकर उसका नाम इतिहास में लिखा था, ऐसे ही नहीं लिख गया था। सब लोग उसे पागल समझने लगते थे, ये क्या कर रहा है, इसे सब मतलब ये सब क्या होता है। जैसे कि आप अगर आप गाँव से होंगे, आप गरीब घर से होंगे, आप भी यूट्यूब पे काम कर रहे होंगे, हो सकता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आप यूट्यूब पे काम कर रहे होंगे। तो यूट्यूब पे अगर आप भी काम कर रहे हो, नहीं कर
कर रहे हो तो प्लीज यूट्यूब चैनल बना लो, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। तो भाई अगर यूट्यूब पे आप भी काम कर रहे होंगे, गाँव से होंगे, तो भाई बहुत सारी बातें आपको भी सुनने के मिल रही होगी कि जैसे आप वीडियो बना रहे होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हो कि क्या सारा दिन इस प्रकार से मोबाइल को लिए इधर उधर बोलता रहता है, हेलो गाइस ये है वो भाई, मतलब कि बहुत सारी बातें सुनने की मिलती हैं। पागल बोलते हैं, भला बुला कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि ये भाई यूट्यूबर आ गए, गाँव का यूट्यूबर भाई, ये यूट्यूबर बनने वाला, लाखों रुपए छापने वाला। भाई ऐसी बातें आपको भी सुनने में आती होंगी भाई, लेकिन जब तक अगर उनकी बातों को आप इग्नोर करके फिर से यूट्यूब पे काम करोगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप यूट्यूबर बनोगे। गाली गलौज करने से अच्छा इस प्रकार से रहेगा कि उन्हें अपनी सक्सेस से, अपनी जब आप सफल हो जाओगे ना, तो उनकी वो हार हो जाएगी, उनके गाल में वो तमाचा लगेगा भाई, जो आप मुंह से नहीं बोल सकते थे ना, उनको उतना बुरा लगेगा। तो आप उन्हें सफलता से हराओ ना, ऐसे लड़ाई झगड़े से क्या ही समझ में आएगा उनको। अगर आप तुम लड़ाई झगड़ा ना करके अच्छे से समझाओगे, अपनी सफलता से समझाओगे, तो हो सकता है उन्हें ज्यादा ही समझ में आए। कोई तुम्हें पागल बोल रहा है, भला बुरा कुछ भी बोल रहा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसे तुम गाली गलौज झगड़े से मत समझाओ भाई। तुम जब सक्सेस हो जाओगे ना, तो वो खुद ही समझ जाएगा, वो तुम्हारे पास आएगा भाई कि मुझे भी थोड़ा मतलब कि इसमें बताओ कैसे ग्रो किया जाता है। तो अपनी सफलता से उसे हराओ ना यार। लड़ाई झगड़े से कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, आपका भी नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। की बजाय उसी टाइम को लेकर अगर आप काम कर रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि सफलता मिल जाए आपको और उसको अच्छी तरह से सबक मिल जाए भाई। जो आज आपका मजाक बना रहे हैं, जो आपको पागल भला बुरा बहुत सारी बातें सुनने के आते हैं, मुझे भी पता है, मुझे भी सुनने को मिलते हैं भाई, लेकिन मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ भाई, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई मेरी बातों को सुन रहा है। मैं क्योंकि इतनी तेज बोल रहा हूँ कि बाहर तक आवाज गूंजती है भाई, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई सुन रहा है, मुझे क्या बोल रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई। जब आप कुछ काम करो तो सिर्फ आपके काम पे फोकस होना चाहिए भाई। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्त, क्या तू कुछ साथ में लाया था, किसी को साथ में लाया था? सिंगल ही आया था, अकेले ही आया था। जब तुझे ऊपर वाले ने ही अकेला ही भेजा है, तो तू नीचे आकर क्यों दुनिया वालों का सहारा लेना चाहता है? जब तेरे अंदर इतनी क्षमता उसने पहले से ही दे दी है कि तुझे किसी का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा, फिर भी तुम नीचे यहाँ पर आकर सारी दुनिया के भरोसे अपने सपनों को, अपने ड्रीम को, अपने टारगेट को दुनिया के भरोसे छोड़ रहे हो। नहीं भाई, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना। जब ऊपर वाले ने ही तुझे उतनी क्षमता दी है कि तू अकेला ही सब कर सकता है, उसे पता है क्या करना है तुझे सिर्फ अभी का पता है, लेकिन उसे तुम्हारे बीत चुका और जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसे सब पता है। तो फिर इतना डर क्यों रहा? जब तुझे उसने हर चीज़ दी, उतनी क्षमता दी है, तो दुनिया वालों का सहारा लेना छोड़ दे। वो तुझे सक्सेस बनाएगा भाई, उस पे भरोसा करो जिसने तुम्हें नीचे अकेला भेजा है भाई। वो तुम्हें कुछ भी बिन मतलब के नहीं देगा। जब तुम जिस लायक हो जाओगे, जब तुम्हें वो देगा। चलो मैं तुम्हें लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ भाई कि जब तुम चलने लायक नहीं थे, तो चलने के लिए उसने पाँव दिए। पाँव में हिम्मत किसने डाली? उसने ही पाँव में तुम्हारे ताकत डाली। अगर वो नहीं होता तो वो आज तुम पैदल हो, मतलब कि उसी प्रकार से चल रहे होते, हिट नहीं पाते। तो जब तुम्हें उसने तुम्हारे कदमों में खड़े होने की क्षमता दे ही दी है और तुम अपने हाथों वो हर चीज़ कर सकते हो, बस तुम हौसला रखो। वो तुम्हें उतना हिम्मत वाला, उतना ताकतवर बनाकर उस चीज़ को देगा ताकि तुम्हारे पांव डगमगाए न। जब तुम जितना वजन अपने पैरों पे साधने लायक हो गए, तब तुम्हें उतना वजन, उतनी हिम्मत दी। जब तुम जिस लायक हो जाओगे, वो तुम्हें वो भी देगा। जिस दिन तुम 1000 महीना कमाने लायक होगे, वो तुम्हें देगा। जिस दिन तुम लाख रुपए महीना कमाने वाले होगे, वो तुम्हें दोगा। बस उस पे भरोसा रखो। ऐसा मत कहो कि भगवान तो मुझे कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दिया और क्या देगा। ऐसा मत बोलो, उस पे भरोसा रखो जिसने तुम्हें अकेला दिया है। मतलब अकेला अगर तुम्हें यहाँ पर छोड़ा है, तो तुम्हारे अंदर उतनी एनर्जी दी होगी कि तुम सब कर सकते हो। बस मतलब कि आप ये गलती करते हो, जो हमें मिलना होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और हम मेहनत भी ना करें, ये तो गलत बात है ना भाई। हमें मेहनत जारी रखनी है, जो मिलना है वो तो मिलेगा। हौसलों से कुछ नहीं होता, बड़ी उड़ान भरनी होती है बड़े सपनों को पूरा करने के लिए। अगर सिर्फ सपने देखने से पूरे होते तो आज हर बंदा सक्सेस होता, हर बंदा अंबानी होता।
अंडानी अंबानी होता, हर बंदा करोड़पति होता, क्योंकि हर बंदा ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने ये नहीं सोचा हो कि आज मेरे पास करोड़ों रुपए होते तो मैं भी मौज करता। तो भाई हर बंदे का ड्रीम है करोड़पति बनने का, लेकिन मेहनत करने का नहीं। तो तुम वो बंदे हो जो ये वीडियो देख रहा है, सिर्फ वही तुम हो जो करोड़ों रुपए कमा सकते हो। सिर्फ सपने देखने से पूरे नहीं होते, उनमें जान डालने की औकात उन्हीं पे होती है जो लोग हमेशा मेहनत करते रहते हैं, अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि जो मेरी किस्मत में होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। वो बंदा आलसी होते हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं जो मिलना होगा वो मिलेगा। लेकिन जो बंदा अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं अगर ये मेरी किस्मत, वो ये सोच लेते हैं कि नहीं मुझे यही मिलना चाहिए। वो जो सोच लेते हैं वो उनको वही मिलता है। लेकिन जो बंदे आलसी होते हैं वो तो किस्मत पे छोड़ देते हैं कि जो किस्मत पे होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो किस्मत में होता है टूटा फूटा वो तो ठीक है, मिल ही जाता है और कम हो जाता है। लेकिन जिस बंदे का ड्रीम होता है कि मुझे नहीं यही चाहिए और वो मेहनत पे भरोसा रखता है, भगवान पे भरोसा रखता है, तो उसे वो मिल जाता है। इसलिए भाई जो आपको चाहिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। किस्मत में, आपकी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा भाई। किस्मत के भरोसे रहोगे तो गरीब ही आए थे और गरीब ही मर जाओगे। गरीब आए थे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें भगवान की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने हर किसी को 2 पाँव 2 आँख 2 हाथ दिए हैं। अमीर आए थे ये गलत बात नहीं है, अमीर मर जाओगे सबसे बड़ी गलत बात है, सबसे बुरी बात है भाई। सबसे आलसी बंदा ऐसे गलतियाँ करते हैं भाई। तो आपको अमीर मरना है या गरीब, आप खुद ही डिसाइड कर लो। दोस्तों ये कहानी है एक बंदे की जिसे खुद अपनी ही ताकत पता नहीं थी कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे दूँ तो हनुमान जी को खुद शक्तियाँ नहीं पता थी। जब उसे बताई गई कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत इतनी शक्तियाँ तब उसे भी नॉलेज हुआ। इसी प्रकार इस बंदे को भी कुछ भी पता नहीं है, और जो बंदा इस वीडियो को देख रहा है हो सकता है उसको भी अपनी शक्तियों को, अपनी ताकत का अंदाजा ना हो, वो क्या क्या नहीं कर सकता ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। प्लीज इस वीडियो का अंत तक वॉच जरूर कर लेना, आज अपनी ताकत को खुद पहचान लोगे इस वीडियो के जरिए। तो भाई एक बंदा था जो गांव में मतलब कि बहुत ही ज्यादा आलसी था, जो कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, सारा दिन घर में पड़ा रहता था, खाना खाता था, पड़ा रहता था। और तभी वो मतलब कि उसके घर वाले परेशान थे कि ये इस प्रकार से क्या करेगा, अभी तो छोटा है, चलो वो बड़ा होता होता 18 साल का हो गया। तो भाई ये कुछ भी काम नहीं कर रहा था, कुछ भी पैसा नहीं कमा रहा था। घर वाले भी परेशान थे कि इसी प्रकार से रहेगा तो ये क्या करेगा, क्या जिंदगी में कर पाएगा। तो गाँव वाले के लिए परेशानियां थी, घर वालों के लिए परेशानी थी, क्योंकि सारा दिन खाता था, पड़ा रहता था, इधर बैठता था उधर बैठता था, कुछ ना काम धंधे कुछ भी मतलब नहीं। बाप मतारी उसके बहुत ज्यादा परेशान। भाई उसे कह दिया एक दिन कि तुम जाओ घर से और तभी घर आना जब तुम कुछ करने के लायक हो जाओ, जब तुम पैसा कमाने लग जाना तभी घर आना लौट कर। और उसको बहुत ज्यादा आलसी भी था, तो चलो घर से तो निकल गए, कहते चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी ही मर्जी तो मैं जा रहा हूँ। वो घर से तो निकल गया और जाता रहा। कुछ दूर निकलने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक बाबा दिखाई दिए। तो उस बाबे के पास जाकर बैठ गया और कुछ देर बैठा रहा, जब तक बाबा अपनी मन शक्ति में मगन थे। तो कुछ दिन वहाँ पर बैठकर बाबा को देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाबा जागने के बाद बाबा ने उससे पूछा कि तू बेटा यहाँ कैसे और क्यों आया। वो सब अपनी अपनी परेशानियां बताई। उस बंदे ने सारी अपनी परेशानी बता दी। इस प्रकार की बात बाबा ने कहा चलो ठीक है। वो लड़का तो परेशान था कि ये बाबा है, इसे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, इसे तो मतलब कुछ काम धंधा कुछ भी किसी से मतलब नहीं। भाई वो लड़के ने पूछा कि क्या मैं भी तुम्हारी जैसे बन सकता हूँ। तो उस बाबा ने बोला कि बेटा ये बहुत ही कठिन है। लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं माना। तो बाबा ने उसे बहुत ज्यादा समझाया, लेकिन फिर भी वो नहीं समझा। तो वो बाबा के संग निकल गया और एक जंगल में दोनों जाकर बैठ गए। और जब बैठ गए तो बाबा ने बोला कि यहाँ पर ना तुझे कुछ खाने को मिलेगा ना तो पीने के मिलेगा, यहाँ पर हम दोनों इस प्रकार से बैठ जाएंगे, तो हम कुछ दिनों के लिए संन्यास ले लेंगे, ठीक है। तो बंदा कहता है चलो ठीक है, ना तो खाना है ना कुछ टेंशन है, ना तो कुछ काम ना घर, कुछ भी टेंशन नहीं, बैठे तो रहना है। तो वो बंदा भी बैठ जाता है और बाबा भी बैठ जाता है। दिन कट जाते हैं, एक दिन कट जाता है, 2 दिन, तीसरे दिन उस बंदे को बहुत ज्यादा भूख लगती है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो बाबा से बोलता है मुझसे नहीं होगा। तो बंदा बोलता है कि तुझसे नहीं होगा। बाबा उससे कहता है कि यार अभी इतनी जल्दी हार मान गए। तो वो बंदा वहां से चला जाता है। वो बाबा से कहता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं कुछ काम धंधा ढूंढ लूंगा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगे। तो वो वहां से बंदा चला जाता है और जाते जाते कुछ गाँव में आ जाता है, जहाँ पर मतलब शहर होता है, वहां पर जाता है और काम ढूंढने लग जाता है। वहां पर कोई भी उसे काम नहीं देता है, बहुत ज्यादा घूमता है फिरता है, फिर भी कोई काम नहीं मिलता है। वो बंदा घूमता रहता है, रात हो जाती है। फिर एक मंदिर में जाकर वो सो
सो जाता है, भूखा ही सो जाता है। उसे तब एहसास होता है कि काश मैं कितना अच्छा घर में ही था, अगर घर में ही कुछ काम ढूंढ लिया होता तो मुझे यार परदेश नहीं आना पड़ता, और अगर मैं परदेश नहीं आता तो इस प्रकार से ठोकरे नहीं खा रहे थे, इस प्रकार से भूखा इस प्रकार से जमीन में नहीं सो रहा हो। वहीं पर अगर हाथ बढ़ाता, मैं किसानी पे ही हाथ बढ़ाता, कुछ भी काम धंधा छोटा मोटा कर लेता तो आज मैं इस प्रकार से भटक नहीं रहा होता। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी भाई। जो लोग भी मतलब कुछ नहीं करते, घर में आलसी बने रहते, पड़े रहते भाई, तो कुछ आगे का रास्ता बना कर चले। कभी ऐसा उनके साथ भी ना हो जाए कि उन्हें भी घर छोड़ना पड़े और बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़े। प्लीज अभी से अभी ये मत कहो कि मैं कल से करूंगा, अभी और आज से करना शुरू कर दो। अभी कुछ ना कुछ तो करने ही लग जाओ भाई, जा काम आगे लाए। तो आज की इस वीडियो में यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।